आजम खान साहब, 26 को आप जीत गए तो लड्डू बाहर, लड्डू बटेंगे, अंदर आप लोग तैयारी करोगे। लोकसभा के बगल में ही राष्ट्रपति भवन है, क्या गाड़ी घोड़े की भी जरूरत नहीं, पैदल भी जा सकते हो। तुरंत शपथ ले जाके वहीं से टेलीफोन कर दो प्रेसिडेंट साहिबा को कि भाई हम आ रहे हैं। कार्ड वार्ड भी न छपाओ, फौज फाटा की भी जरूरत नहीं, क्या भाई किसी को एक को तय कर लो, बोले ही हमारा प्रधानमंत्री, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन 1% ही सही, ताकि आप नाराज ना हो। अगर मान लीजिए आपका उम्मीदवार हार गया, तब इतना नैतिक साहस है कि आप लोग ये कहें कि हाँ ये पूर्ण बहुमत की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो भारत के जनादेश से बनी हुई है, तब इतना बोलेंगे या नहीं? देखिए अमिताभ जी, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस हमेशा जिन जनता के मुद्दों को हमने उठाया है, जनता के उन मुद्दों को हम संसद से लेकर सड़क तक उस पर कायम रहेंगे। मुद्दे अलग विषय है, आज मुद्दे की बात नहीं कर रहा। मुद्दे कौन से, आज तो उसकी चर्चा नहीं की। मैं कह रहा हूं 26 को सिर गिने जाएंगे स्पीकर की चयन में, उसकी बात कर रहा। मुद्दे तो अच्छे ही हैं जी। सुनिए सर अमिताभ जी, अगर वो 26 को जीत जाते हैं तो 6 महीने का जो आपने कूलिंग पीरियड कहा है, हनीमून पीरियड, वो उनको दे दिया जाएगा। 6 महीने बाद फिर हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन या जिस भी तरह की व्यवस्था होगी वो ले आएंगे। 6 महीने तक उन्हें सरकार चलाने की पूरी वो होगी, मतलब इजाजत होगी कि वो अपनी सरकार चलाएं, लेकिन जनता के मुद्दों पे हम सदन से लेकर सड़क तक बात करते रहेंगे। क्योंकि कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक बार अगर हो जाता है, तो अगर सरकार एक बार बहुमत ले लेती है तो दोबारा 6 महीने बाद ही उसे बहुमत के लिए कहा जा सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है भारत की। तो विपक्ष उसको मानते हुए दोबारा अगर कोई भी विपक्ष को कहीं भी लगेगा तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा जी। मेरे ख्याल से मतलब मजबूरी में मानना, फिर तो मानना ही है। मान लो दिल से ना भी माने तो छत से खुद नहीं कूद जाएंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप सरकार को कंपेल नहीं कर सकते, मतलब मन से नहीं, कानून के चलते मानेंगे कि चलो फिर तो भाई क्या करें, देना ही पड़ेगा 6 महीने कूलिंग पीरियड। प्रशांत पटेल जी, बहस जब शुरू की थी तो थोड़ा बहुत हीला हवाली भी थी, लेकिन अब विपक्ष लग रहा है बिल्कुल गांठ बांध लिया, खूंटा गाड़ेंगे और युद्ध में उतरेंगे 26 तारीख को। 26 को ये अलगार हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। राजनीति में हम तो कह रहे हैं राहुल जी विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करें, खुलेआम बिल्कुल दो हाथ करें पार्लियामेंट के अंदर आके। जो चुनाव होना था तो हो चुका है, और अपना स्पीकर का कैंडिडेट भी इंडिया अलायंस का घोषित करें, और जो होगा, जिसके पक्ष में बहुमत होगा, जिसका स्पीकर बनेगा, उसकी भी सरकार। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, कितना अच्छा हो जाए राहुल गांधी स्पीकर के लिए खड़े हो जाएं। स्पीकर कोई छोटी कुर्सी तो है नहीं, सदन में सबसे ऊपर बैठता है स्पीकर, बाकी प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता सब नीचे खड़े हो जाए, कितना मजा आएगा। नहीं राज भाई, ये डंडा उनके हाथ में रहेगा सदन संचालन का। प्रशांत पटेल जी, इस बात नहीं ना भाई, मैं इस बात में इत्तेफाक ही नहीं रखता हूँ जी। गलत, ये गलत। अच्छा, केवल प्रधानमंत्री का मसला रहेगा, उससे छोटा कुछ नहीं। अरे ये कोई मतलब नहीं होता। ये स्पीकर के लिए वो नहीं होंगे, स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए हमारा कैंडिडेट तय है, बस लीजिए आप, इनको हरा देंगे। कुछ इशारा तो कर दो बस। नहीं, देवरानी टाइप के जो दल है उनसे लिया है, जेठानी ही अपना देंगी कैंडिडेट। ये बात आपको भी नहीं बतानी, आपको भी नहीं बतानी है। ठीक है, ठीक है। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, राहुल गांधी नहीं, हमने उम्मीदवार चुन रखा है, 26 तारीख को जब चुनाव होगा तो उससे पहले हम अनाउंस कर देंगे। मुझे लग रहा है 26 के लिए बिल्कुल शरीर में तेल वेल लगा वर्जिश हो रही है। हो सकता है उन्होंने कोई वरिष्ठ व्यक्ति चुन रखा हो स्पीकर पद के लिए। राहुल जी को तो अभी युवा मानते हैं, 54 साल के हैं, तो युवा हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूं, हालांकि संसदीय कार्यकाल की दृष्टि से वो काफी अनुभवी हो गए हैं, 4-5 बार के सांसद हो गए हैं, तो नेता विपक्ष का पद वो स्वीकार करें, उसका आके यहाँ पे जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करें। नेता विपक्ष का पद ही छोटा पद नहीं होता है, संसदीय परंपरा में बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री के बराबर वो लोग रखते हैं। 50, 52, 53 साल राजनीति में यंग ही माना जाता है। पहले थोड़ा सा आप, तभी कहता हूँ आप लोग नाबालिग को, 50, 52, 54 साल की उम्र राजनीति में कुछ नहीं होती है। इस बात को जाना करो प्रशांत भाई।
आप फिर मैं कहता हूँ ना, तो मैंने फिर भी आप वही कहा, नाराज हो मैंने जाते भी हो वही मेरे कहा। से। नहीं आप नाराज ना हो, वो भी वही कह रहे हैं कि युवा है राहुल जी। वही कहा एक और युवा बात। हैं, हमने कहा कि बुजुर्ग हैं, वो भी हमने कह तो रहे नहीं कहा युवा बुजुर्ग, है। हमने कहा कि युवा मानते हैं, हमने तो उनको पॉजिटिव वे में कहा आप है। लोग आप अपना क्यों ब्लड प्रेशर हाई करते हैं भाई, क्यों ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? मैंने तो यही बोला कि मैं तो 54 साल में युवा मानता हूँ, क्यों नाराज हो रहे हैं? आप अच्छा उपमान कर दो, है कौन देता? मैं तो कह रहा हूँ 54 साल में युवा ही है, मैंने क्या गलत कहा उनको? सांसद हैं। पहले आपको मैंने तो बोलने का कहा लहजा युवा है, मैंने नहीं बोला कहा करें कि युवा है 54 साल। आपको देश सुनता है। आप बड़ी पार्टी बनकर सरकार में हो और आपको देश सुनता है, उसके बाद अगर आप गलत अरे बोलोगे भाई मैं भी मुझे वही दुख कह रहा हूँ, 54 साल की युवा है और संसदीय देश नहीं, से वो तो अनुभवी युवा हैं, कह रहे हैं, कोई 5 बार के समस्या नहीं। सांसद हैं। मैंने क्या गलत शब्द कहा है? मैं अभी कहता हूँ, मैं जवान हूँ। अरे भाई आपकी कोई बात डिबेट थोड़ा हो रही है। अरे ठीक आपकी है, कोई रुक बात जाओ नहीं हो भैया, रही है, ठीक बात है, राहुल गांधी ठीक की हो रही है, है। ठीक आप है, उस लायक नहीं बने कि मैं आपके बारे में टिप्पणी करूं। ठीक है, आप उस रुक लायक जाइए, नहीं कि मैं दोनों आपकी मित्र, टिप्पणी करूं। दोनों आप उस नेता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसकी है, बात करते हैं। दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों मित्रों को रोकिए, गर्मी बहुत है, बहस को बहस के तरीके से चलने दीजिए। प्रशांत जी ने इस बात को कहा कि राहुल जी युवा हैं, फिर क्या समस्या है? वो बूढ़ा कहते तो चलो ये भी होता, भाई अपमान कर रहे हो आप उनको, युवा हृदय सम्राट बोल दो, वो युवा बोल रहे, बात तो एक ही है। आप सम्राट बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? झगड़ा करने को बात नहीं। मनीष जी, क्या कांग्रेस या राहुल गांधी अपने समर्थकों को या अपने वोटर्स को या अपने कार्यकर्ताओं को एक फील गुड उसमें रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, मेरे पास सारी व्यवस्था हो गई है, लोग आ गए हैं, टेलीफोन पे बात हो गई, एक जो टाइप का होता है कि माहौल बनाओ, बोले गिरे ना गिरे कम से कम माहौल तो बना रहे। एटा इटावा फरुखाबाद में चर्चा होती रहे, बोले राहुल जी ने कहा आपकी नहीं गिरी लेकिन आपकी गिरेगी, पक्का हो गया। एक होता ना वो बना रहे काना फूसी देश में कि नहीं नहीं सरकार चलेगी नहीं, राहुल जी ने इशारा कर दिया है। मनीष जी, क्या वैसा माहौल है, मनोवैज्ञानिक मसला है? अमिताभ जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की चीजें बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करती। अब 26 की डेडलाइन है, स्पीकर के इलेक्शन से चीजें पता चल जाएंगी। तो बड़े नेताओं को लॉन्ग टर्म विजन से स्टेटमेंट देना चाहिए, शॉर्ट टर्म विजन से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आपका स्टेटमेंट बार बार चेक होगा ना, फ्लोर पे भी चेक हो रहा है, जनता के बीच में भी चेक हो रहा है, और स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी लाता है कि हमने ये बोला था, ये नहीं हुआ, वो बोला था, वो नहीं हुआ। आपका जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आप स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद ये कहते कि हम ऐसा सोच रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था हम जीतेंगे, तो उससे वाहवाही होती, सब लोग ये चीज मानते। कम से कम आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद ये कहते तो आदमी को लगता कि लड़ रहे। अभी कोई कैंडिडेट नहीं आया है, तो अभी हम ये कैसे मान लें कि विपक्ष जो है स्पीकर का चुनाव लड़ेगा भी? जैसे आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि उस दिन फिर वॉकआउट हो जाएगा और फिर देश की नीतियां बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है परिपक्व और बड़े नेताओं को शॉर्ट टर्म विजन के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। ठीक, राज भाई, एक तथ्यात्मक बात कहता हूं कि परसेप्शन में अंतर हो सकता है, तथ्य में अंतर नहीं हो सकता। कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे मैं हो, भारत के इतिहास में ऐसे किसी गठबंधन की सरकार कभी नहीं गिरी, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, ऐसे किसी गठबंधन की सरकार कभी नहीं गिरी जिस गठबंधन में एक किसी पार्टी के पास 200 या उससे अधिक सांसद थे लोकसभा में। वो गठबंधन कभी कोलैप्स नहीं किया। राज भाई, और यहाँ 240 हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास। मैंने तो 200 कहा, 200 भी जिसके पास थे सिंगल पार्टी के पास, वो गठबंधन कभी नहीं कोलैप्स किया लोकसभा में। जी, और अब मैं लकीर का फकीर तो नहीं हूं, मगर इतिहास बनाए जाते हैं, हो सकता है नया इतिहास बन जाए। नहीं तब तो ये परसेप्शन भी टूट जाए, जी, क्यों नहीं हो सकता? बताइए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज है। ये परसेप्शन नहीं, ये तथ्य है। अभी तथ्य ठीक है, तथ्य भी बदल जाएंगे। ये भी आप कुछ हो सकता है कुछ दिनों बाद आप कहो भाई मान गए, तथ्य तो ये थे, मगर 240 जिसके थे वो भी गिर गई। ये भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? अच्छा बताइए, जो 400 अल्लाह बचा रहे थे, 10 लाख से जीतूंगा, आप सोचो तो सोचो, क्या नहीं हो सकता? मैं तो नहीं मानता, सब कुछ हो सकता है साहब, जायज है सब कुछ। ठीक है, ये बात ठीक है, सब कुछ हो सकता है। कांग्रेस ने कभी सोचा होगा कि अमेठी और रायबरेली में, अमेठी में हमारे परिवार का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव हार जाएगा?
राहुल गांधी 19 में। कभी कांग्रेस ने सोचा होगा कि मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक का जो हमारा कर्म क्षेत्र रहा वहां हम एक सीट जीतेंगे 19 में? श्रीमती सोनिया गांधी कभी नहीं सोचा होगा। मैं इस बात से राज भाई की सहमत हूं, कुछ भी हो सकता है, वक्त कितना भी बुरा हो सकता है, क्योंकि समय बहुत निर्मम है। मोहम्मद आजम खान साहब जी, 26 को लड़ाई जीत लेते तब ऐलान करते कि मोदी सरकार जाना तय, तो थोड़ा मजा ज्यादा आता नहीं, और वजन पैदा हो जाता नहीं, भारीपन आ जाता। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? भाई 26 की लड़ाई जीत लेते, 26 तारीख की, उसके बाद मूछे ऐंठ के बोलते कि अब ये सरकार जाना तय, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। अमिताभ जी 26 को बोले या आज बोले या कल बोले, फर्क उससे क्या नहीं, आज वजन नहीं आया ना, पड़ता है। ना 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 ना। We are very confident that we will going to win that। हम लोग जीतने जा रहे हैं लोकसभा स्पीकर का पद। वो कैसे मैनेज होगा, कहाँ मैनेज होगा, ये बता पाना टीवी पे संभव नहीं है। और जहां तक रहा, आपने कहा टीडीपी और जेडीयू हमारे साथ भी रहे हैं, अगर उनके साथ रहे हैं तो यूपीए के साथ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी वो हमारे एलाइज नहीं रहे हैं, वो दोनों पार्टियां हमारी एलाइज रह चुकी हैं। तो मैं ये इस वक्त तो नहीं बता सकता कि वार्ता कहाँ और किस लेवल पे है, लेकिन अगर हमारे नेताओं में कॉन्फिडेंस है तो हम ये मान के चलते हैं उस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई न कोई बड़ी वजह होगी। आजम खान साहब ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है हम 26 को ये बोलें या आज बोल दें? फर्क पड़ता है मेरे भाई। एक लड़का जवान जवान है और बेरोजगार है, और अपने छोटे भाइयों से कह रहा कि सुनो गुड्डू, तुमको एक एप्पल का आईफोन दिलवाते हैं क्या? तो बाद में वजन नहीं आएगा ना भाई मेरे, क्या लोग जानते हैं तू बेरोजगार है, कैसे दिला देगा एप्पल का? एप्पल खाने वाला ले आए उतने बहुत है, फोन कर दिला देगा। बौड़म है, बौड़म समझते हैं ना? बिहार में जिसको बुड़बक बोलते हैं, यूपी में उसको बौड़म कहते हैं लोक भाषा में। तो आदमी कहेगा बौड़म है, लेकिन वही लड़का लाख रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ले और उसके बाद अच्छे कपड़ा लत्ता पहन के आए गांव में और कहे आवे गुड्डू चलो बैठो गाड़ी में, तुमको फोन दिला के लाते हैं, तो सब मान लेंगे? नहीं। इसलिए फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है भैया। कुछ होना तो चाहिए, कुछ होना तो चाहिए। ठीक है, बस एक मिनट जी। 4 जून तक बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं थी कि विपक्ष इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। वो राहुल गांधी को भी कह रही थी कि दोनों सीटों पे चुनाव हार रहे हैं, अखिलेश जी को वो कन्नौज हरा रहे थे, और सबको जवाब मिल गया है। अभी बहुत दूर के दिन वो नहीं है। भाजपाइयों के आप स्टेटमेंट सुन सकते हैं, न राहुल गांधी चुनाव जीत रहे थे, न माननीय अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे थे। तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। और बॉडम कौन है कौन नहीं है ये 26 जून को। ठीक है, आजम भाई रुकना होगा, आजम भाई रुकना। मैं प्रशांत जी के पास चलूं, एक एनेक्डोट जरूर सामने रखूंगा। आजम भाई ने कहा कि ये राहुल गांधी को भी चुनाव हरा रहे थे, अखिलेश जी को भी हरा रहे थे। हाँ बिल्कुल हरा रहे थे, युद्ध था, चुनाव तो भी एक युद्ध है। लेकिन मुझे याद है अखिलेश जी का एक वक्तव्य था रैली में, उन्होंने कहा पहले 79 जीत रहे थे, अब 80 में 80 जीत रहे हैं। तो आप तो इनके सब हरा रहे थे, आप क्या जिता रहे थे? नहीं ना, आप भी तो इनके सब में सब हरा रहे थे। आप इनके सब में सब हराओगे, ये आपके नेताओं को कह दे ये जीत रहे। ऐसा तो चुनाव कभी नहीं हुआ भाई मेरे, नेहरू के समय में भी नहीं हुआ। लोहिया जब नेहरू जी के खिलाफ लड़े तो ये कह के थोड़े नहीं लड़े कि नहीं नेहरू जी जीतेंगे, मैं हारने के लिए लड़ रहा हूं। लोहिया जी लड़े थे नेहरू के खिलाफ चुनाव भाई। तो आप बाद में जाओ तो लोहिया को पकड़ लोगे, बोलो तुमने क्यों चुनाव लड़ा? ये तो कोई तर्क नहीं है। खैर प्रशांत जी, अब लग रहा है कि 26 का मामला और इशारा ये भी कि भाई नायडू और नीतीश कुमार केवल आप ही के साथ नहीं रहे, हमारे साथ भी रहे हैं। तो पुराना जो प्रेम भाव है, पुराना जो मैत्री भाव है, लग रहा है जागृत हो जाएगा। इसी उम्मीद में मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस है।
देखिए अमिताभ जी, 4 तारीख से इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं। जैसे ही हमारी सीटें कम हुई तो इन्होंने सपने देखे पूरे, जो इन्होंने जोड़ तोड़ करने के प्रयास किए। पूरा उनको समझ में आ गया, शरद पवार जी ने समझा दी कि हम सरकार नहीं बना पाए। तो किस तरह फिर ये सपना देखा कि भाजपा की सरकार बन जाए, कोई और प्रधानमंत्री बने, मोदी के अलावा। मोदी जी बन गए। फिर जब बात इनको लगा कि भाई टीडीपी और जेडीयू समर्थन नहीं देंगे, उन्होंने भी बिना किसी उसके समर्थन दे दिया। स्पीकर पे भी उनका बयान आ गया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, भाजपा का स्पीकर रहेगा, हमने स्पीकर का हमारा कोई दावा नहीं, केसी त्यागी जी ने बयान दे दिया। फिर उसी बीच में तब तक 7-8 दिन निकल गया, क्योंकि 7-8 दिन तक तो ये पूरे चुनावी विनिंग मोड में थे। पूरे कार्यकर्ताओं को वही बता रहे थे, सेलिब्रेशन चल रहा था। इनका देखे सारे वीडियो, बयान भी कि लग रहा था यही चुनाव जीत गए। फिर इसी बीच में एलन मस्क का ट्वीट भी आ गया। तो 2 दिन तो ईवीएम वाली भी थ्योरी चली कि भाई ईवीएम फेल है, लेकिन फिर चूंकि उसका जनता में समर्थन मिला नहीं, माहौल क्या है कि भाई अगर ईवीएम अगर है इतनी क्यों आ गई, 99 सीटें क्यों आ गई, कांग्रेस की सभा क्यों 37 सीटें आ गई, तो भी 2 दिन बाद फेल हो गया। तो फिर एक आज नया शिगुफा लेकर के आए हैं। तो ये इनके केवल एक फॉल्स पैराडाइज में जीते हैं, नए शिगुफा लेकर के आते हैं और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का प्रयास है। क्योंकि जब तक 15-20 दिन से जो माहौल बनाए हुए थे कि हम जीते हुए, अरे हम जीत गए, मोदी हार गए, लेकिन वो जो तिलिस्म है जो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इनके कार्यकर्ताओं को, नीचे लेवल के नेताओं को समझ में आता रहा है कि कोई बदला नहीं है, वही सरकार 10 साल से चल रही थी, हमें फिर अभी 5 साल सत्ता में नहीं रहना, विपक्ष में रहना। तो इस तरह की चीजें लेकर के आए, चलो 26 तक फिर कट जाएगा, 26 के बाद फिर एक और कोई नया झूठ निकाल के लाएंगे। तो यही इनका है। उसको, इनकी बातों को हम कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनके कार्यकर्ता भी इनकी बातों को गंभीरता से ना बंद कर देंगे 26 तारीख के बाद।